क्या तुमने कभी गौर किया है? पुरानी तस्वीरों में हमारी दादियां, नानियां, उनके बालों में एक अलग ही चमक होती थी। काले, घने, लंबे और इतने जीवंत, जैसे हर एक बाल में कोई शांत रहस्य छिपा हो। ना बड़े-बड़े सलून थे, ना महंगे शैम्पू, ना सीरम, ना ट्रीटमेंट। फिर भी उनके बाल इतने सुंदर कैसे थे? क्योंकि उनके लिए बाल सिर्फ सजावट नहीं थे, वो ऊर्जा थे, स्त्रीत्व थे, संतुलन थे। उनकी शांति, उनका स्नेह, उनका धैर्य, सब कुछ उनके बालों में झलकता था। आज हम बाहर से बहुत कुछ लगाते हैं, लेकिन भीतर से खुद को पोषित करना भूल चुके हैं। और यहीं से शुरू होती है बालों के झड़ने की कहानी। शरीर बोलता नहीं, वो संकेत देता है। जब शरीर थकता है, जब उसे सही पोषण नहीं मिलता, तो सबसे पहले त्वचा और बालों के जरिए अपनी बात कहता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं 9 ऐसे प्राचीन भारतीय आहार जो सिर्फ बालों को नहीं, पूरे स्त्रीत्व को पोषण देते हैं। ये वही रहस्य हैं जो हजारों साल पहले भारतीय महिलाएं जानती थीं, और अब आधुनिक विज्ञान भी मान चुका है कि असली समाधान प्रकृति में ही छिपा है। पहला, घी। घी सिर्फ भोजन नहीं, घी प्रेम है, स्नेह है, जीवन का रस है। आयुर्वेद कहता है, घी शरीर के वात दोष को शांत करता है, और वात असंतुलन ही बाल झड़ने का बड़ा कारण माना गया है। जब शरीर में सूखापन बढ़ता है, तो बाल जड़ों से कमजोर होने लगते हैं। घी वही नमी है जो भीतर से जड़ों तक पहुंचती है। विज्ञान भी कहता है, घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई होते हैं, जो रक्त प्रवाह बढ़ाकर बालों की कोशिकाओं को पोषण देते हैं। सुबह खाली पेट 1 चम्मच देसी घी गुनगुने पानी के साथ धीरे धीरे पाचन सुधरता है और बालों की चमक लौटने लगती है, क्योंकि सुंदरता वहीं जन्म लेती है जहां शरीर स्नेह से भरा हो। दूसरा, तिल। काले और सफेद तिल दोनों प्रकृति के अद्भुत संतुलन हैं। सफेद तिल शीतलता देते हैं, काले तिल शक्ति और गर्माहट। तिल में कैल्शियम, आयरन और जिंक होते हैं, जो बालों की जड़ों को भीतर से मजबूत बनाते हैं। विज्ञान बताता है, तिल में मौजूद सिसामोल और विटामिन बी स्कैल्प में रक्त संचार बढ़ाते हैं और समय से पहले बाल सफेद होने से बचाते हैं। पुरानी महिलाएं तिल और गुड़ साथ खाती थीं, क्योंकि गुड़ खून बनाता है और तिल उसमें ऊर्जा भरता है। दोनों मिलकर बालों के लिए एक प्राकृतिक अमृत बन जाते हैं। तीसरा, आंवला। आंवला धरती का अमृत। आयुर्वेद कहता है, ये ओजस बढ़ाता है, और ओजस ही जीवन की चमक है, बालों की जड़ों की शक्ति है। विटामिन सी से भरपूर आंवला कोलेजन बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाता है और नए बालों की वृद्धि में मदद करता है। रोज एक छोटा आंवला धीरे धीरे बालों की उम्र बढ़ा देता है। चौथा, मेथी। दादियों की जादुई बीज मेथी। इसमें मौजूद लेसिथिन सूखे स्कैल्प को नमी देता है। निकोटिनिक एसिड बालों की वृद्धि को सक्रिय करता है। रात भर भिगोई हुई मेथी का पानी सुबह पीने से हार्मोनल संतुलन सुधरता है और बाल गिरना धीरे धीरे कम होता है। पांचवा, नारियल। नारियल सिर्फ तेल नहीं, शांति का स्पर्श है। लॉरिक एसिड बालों के शाफ्ट में जाकर प्रोटीन लॉस रोकता है। नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है, और हफ्ते में 2 बार नारियल तेल लगाना सिर्फ जड़ों को नहीं, मन को भी सुकून देता है। छठा, अंकुरित मूंग। जिंदा भोजन, प्राण शक्ति से भरा हुआ। बायोटिन, आयरन और प्रोटीन बालों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। सुबह थोड़ा सा अंकुरित मूंग शरीर को हल्का करता है, स्कैल्प की कोशिकाओं को नया जीवन देता है। सातवां, मखाना। हल्का दिखने वाला पर गहरा प्रभाव रखने वाला। रात में घी में भुना मखाना नींद को गहरा करता है, और वही समय होता है जब बालों की जड़ें खुद को रिपेयर करती हैं। आठवां, शतावरी। हर स्त्री की सच्ची मित्र। ये प्राकृतिक रूप से एस्ट्रोजन संतुलन में मदद करती है। जब हार्मोन संतुलित होते हैं तो मूड, ऊर्जा और बालों की ग्रोथ तीनों स्थिर हो जाते हैं। नौवां, बेल। मंदिर में चढ़ने वाला बेल शरीर के मंदिर को भी संतुलित करता है। बेहतर पाचन बराबर बेहतर पोषण अवशोषण, और वही पोषण बालों तक पहुंचता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स स्कैल्प की सूजन और डैंड्रफ कम करते हैं। इन 9 चीजों में एक समानता है, ये सब धरती से जुड़ी हैं, जीवंत हैं, गहरी हैं। ये सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी शांत करती हैं। जब एक स्त्री सच में खुद को पोषित करती है, तो उसके बाल सिर्फ मजबूत नहीं होते, वो उसके आत्मविश्वास का विस्तार बन जाते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम अपने बालों में कंघी करो, उनसे नाराज मत होना। धीरे से कहना, मैं तुम्हें वो दूंगी जो धरती ने मुझे दिया है।
और अपनी थाली में घी, तिल, आंवला, मेथी, नारियल, अंकुरित मूंग, मखाना, शतावरी और बेल थोड़ा थोड़ा जरूर शामिल करना, क्योंकि इन्हीं में छिपा है वो रहस्य जिसने प्राचीन भारतीय महिलाओं को वो सौंदर्य दिया था जिसे समय भी मिटा नहीं पाया।